हर इंसान यह चाहता है कि मेरे जीवन में कभी दुख न आए। वो सोचता है मैं हमेशा खुश रहूं, लेकिन हर इंसान कोई न कोई दुख में उलझा रहता है। लोग अपने दुखों से परेशान रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या करें अपने जीवन में, अपने ज़िंदगी में। वो सोचते हैं कि जिन लोगों की वजह से हमारे जीवन में दुख है वो सब तो खुश हैं। हम सब कुछ अच्छा करके भी दुखी पा रहे हैं। क्या मिला अच्छा करके, बस अब हार चुके हैं अपने जीवन से। हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों हमारे साथ ये हो रहा है। दोस्तों, इस बौद्ध कहानी से आप समझ पाएंगे कि दुखों को कैसे दूर करें। गौतम बुद्ध ने इसे दूर करने के कुछ उपाय को बताए हैं, जिसे आप ध्यान से जरूर सुनिए। एक आश्रम में एक शिष्य की शिक्षा पूरी हो गई थी। उसने गुरु से आज्ञा ली कि गुरुदेव, मेरी शिक्षा पूरी हो गई है, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम अपने घर जा सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपके आश्रम में मुझे किसी बात का डर नहीं था और आप में भी बहुत शक्तियाँ हैं, पर आपके आश्रम से मेरे घर का रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता है और मुझे बहुत डर लग रहा है कि मुझ पर कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई जंगली जानवर ना आ जाए। समझ नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे जाऊं। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम्हें अगर कोई परेशानी आए तो तुम आंखें बंद कर मुझे याद करना। मैं उस मुसीबत का हल तुम्हें यहाँ से बैठ करके ही बता दूंगा। तुम चिंता मत करो। तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं जरूर तुम्हारी सहायता करूंगा। फिर शिष्य खुश हो गया कि अब कोई भी परेशानी आए तो मैं गुरुजी को याद करूंगा और वो मेरी परेशानी का हल बता देंगे। वो जब जंगल से गुजरने लगा तो रास्ते में उसने शेर की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ को सुन के वो समझ गया शेर कहीं आसपास ही है। अब वो डर गया कि मैं क्या करूं। फिर उसे गुरुजी की बात याद आई कि कोई भी मुसीबत आए तो तुम मुझे याद करना। उसने आंखें बंद करके गुरुजी को याद किया कि गुरुजी, मैं जंगल के बीच में फंस गया हूँ और यहाँ आसपास से शेर की आवाज़ आ रही है। यहाँ शेर है, मैं कैसे खुद को बचाऊं। तब उसे गुरुजी की आवाज़ें सुनाई दी। गुरुजी ने कहा, तुम जितना तेज दौड़ लगा सकते हो पूरी ताकत लगा के दौड़ लगाओ। यहाँ से जितना हो सके तुम दूर भाग जाओ। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं इतनी तेज नहीं दौड़ सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं इतना तेज दौड़ पाऊँ। तो फिर गुरु ने कहा, फिर एक काम करो, तुम पूरी ताकत लगा के सहायता के लिए पुकार करो। इतनी जोर से चिल्लाओ कि आसपास के गांव वाले, बस्ती वाले तुम्हारी सहायता के लिए आ जाए। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुजी, अगर मैं इतनी जोर से चिल्लाऊंगा तो मेरा गला ही फट जाएगा, मेरे गले में ही दर्द हो जाएगा। फिर गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाओ। तो शिष्य ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, अगर मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं तो रात हो जाएगी और मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। ये भी बहुत कठिन उपाय है। वास्तव में ये कहानी हमारे ही है। जिंदगी एक जंगल है, उसमें ऐसी मुसीबतें आते ही रहती है, पर हम क्या गलती करते हैं, हम मुसीबतों से डर जाते हैं। हम चिंता में बैठ जाते हैं कि मुसीबत आ गया है, दुख आ गया है। हर इंसान दुख के बारे में तो बात करते ही है, पर उसके सॉल्यूशन के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। महात्मा गुरु ने उस मनुष्य को 3 रास्ते बताए। ये 3 रास्ते हमारे लिए हैं। सबसे पहला रास्ता, जो इंसान, जो परिस्थिति हमें दुख दे रहा है उससे दूर भाग जाए, उससे अलग हो जाए। पर लोग कहते हैं हम इसके बिना कैसे जिएंगे, हमारे जीवन तो इसी पर आधारित है। कई लोग कहते हैं हम इस इंसान के बिना जी नहीं सकते। जब वह इंसान इस दुनिया में नहीं था
तब आप कैसे जी रहे थे। और इस शरीर का भी एक उम्र है, जब वो इंसान इस दुनिया में नहीं होगा तब आप कैसे जियोगे। तब भी लोग जीते हैं। तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दे कि इसके बिना नहीं जी सकते। ये जिंदगी है, यहाँ लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं। आप तब तक नहीं मर सकते जब तक आपका शरीर जिंदा है। किसी के मिलने से, किसी के बिछड़ने से आप मर नहीं जाएंगे। तो पहला रास्ता ये है, आप खुद को उस परिस्थिति से, उस इंसान से बहुत दूर हो जाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी में रोज रोज का दुख खत्म हो जाए। पर हमारी हालत उसी शिष्य की तरह है, हमसे भागा नहीं जा सकता कि हम कैसे करेंगे, हमसे नहीं होगा। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जो हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी ज़िंदगी में दुख है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारी आवाज़ इतने बुलंद हो कि हमें हर कोई सता ना सके, परेशान ना कर सके। लोग कहते हैं हमें तो बात करने में ही डर लगता है, हम तो सह लेते हैं। यदि आपको इतना ही सहने का शौक है तो फिर सहो, कि हर जगह सहना भी अच्छा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर जगह झगड़ा करते रहें। इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है, हम खुद की रक्षा करें, खुद को सुरक्षा करें। खुद को दुखी से बचाने के लिए, परेशानियों से बचाने के लिए हमको आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हर परिस्थिति में सहते जाओगे तो लोग हमारी परवाह करना ही छोड़ देंगे। कोई भी कभी भी कुछ भी कह के चला जाएगा। और तीसरा सॉल्यूशन है कि आप परिस्थितियों से खुद को इतना महान बना लो कि वो दुख, वो परिस्थितियाँ आपके आगे बहुत छोटी हो जाए। अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाओ। पर लोग कहते हैं हमसे नहीं होगा। हर इंसान अपनी सोच से ही बड़ा और छोटा बनता है। जैसी आपकी सोच होगी आप वैसे ही बनेंगे। याद रखना, हर धनी इंसान अमीर नहीं होता और हर गरीब इंसान गरीब नहीं होता। कई लोगों के पास पैसा नहीं होते पर वो इंसान, वो आदमी अमीर होते हैं। कई अमीर लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं पर वो इंसान इस दुनिया के सबसे बड़े गरीब होते हैं। तो आपकी सोच से पता चलता है आप छोटे इंसान हैं या बड़े इंसान। तो जिंदगी में कोई भी दुख आ जाए, कोई भी परेशानियां आ जाए, तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना जो गुरुजी ने उस शिष्य को बताए हैं। जो इंसान अपने ज़िंदगी में 3 बात को अप्लाई करे उसकी जीवन कभी भी दुख ठहर ही नहीं सकता। पर आपकी परेशानी क्या है? पर हर इंसान की यह परेशानी है कि आप हमेशा दुख के बारे में सोचते हैं, दुख के बारे में ही सोचते रहते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं। यदि आप दुख के बारे में न सोचकर उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर दें तो आज से ही आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।